जाऊन आपण जाऊन येऊया, महाराज बोलवत आहेत तर. सो फायनली आय टुक आउट सम लाईक 7-8 days and me, my mother, our musicians, that time on tabla Kali bhaiya was there, Pandit Kalinath Mishra, he was accompanying me, and all Sharad Zambekar ji, vocalist, and all my fine musicians, sitar player, and तभी महाराज जी की कोठी जमुना पार थी. I mean that time it was considered outskirts, abhi wo has become all part of Delhi, and we all stayed with Maharaj ji. And I still remember when we reached at his bungalow, दिल्ली में कोठी कहते हैं उसको. तो जैसे ही उनकी बड़ी बेटी पमन दीदी, she opened the door and she said, लो देखो आओ अर्चना, हम इतने साल इतने बच्चे घर में हैं, आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुम आ रही हो तो सुबह से बाबूजी बैठे हैं, अर्चना बिटिया आ रही है, मैं गाजर हलवा बना रहा हूँ. तो वो सुबह से बैठ के गाजर हलवा बना रहे थे, और इतना प्यार, इतना दुलार. और जहाँ उनका मतलब घर, उनकी कोठी थी, उसके बिल्कुल पीछे पंडित तीर्थराम आजाद जी रहते थे. सो जिनकी कथक दर्पण वगैरह, कथक ज्ञानेश्वरी, कई किताबें हैं जो आज भी एमए अलंकार लेवल में रिफर की जाती है. और तीर्थराम आजाद जी पंडित कृष्ण कुमार जी के शागिर्द हैं, तो वो भी आ गए मिलने के लिए. तो जैसे मतलब मम्मी राखी से बंध गई थी, तो तीर्थराम आजाद जी भी, उन्होंने भी राखी बंधवाई, और मैं तब से उनको तीर्थ मामा ही कहती थी. और इन दोनों से इतने आशीर्वाद, इतना प्यार दुलार मिला है. एज ए सेड दैट आई फील वेरी ब्लेस्ड कि बनारस घराने का बहुत प्यार, बहुत दुलार और बहुत आशीर्वाद मिले हैं. केवल बनारस घराने की ही नहीं, लेकिन जो मेरे ताल गुरु पंडित रामदास शर्मा जी, आप लोगों को अब जहाँ यहाँ चूँकि स्टूडेंट्स बैठे हैं, आई एम श्योर दैट इवन इन योर करिकुलम देयर इज वन क्वेश्चन एट द मध्यमा पूर्ण और उपांत्य विशारद लेवल. गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर तो सवाल है ही, लेकिन उसमें एक सवाल है शिष्य का दायित्व गुरु के प्रति, शिष्य's responsibilities towards the guru, जो कि आजकल उसकी धज्जियां उड़ चुकी है. लेकिन मेरे लिए मेरी माँ ही एकमेव प्रथम अहम गुरु थी, और उसके बाद पंडित रामदास शर्मा जी मेरे ताल गुरु बने. और जब मम्मी विशारद की पढ़ाई कर रही थी, तो फिर रियाज करने के लिए मम्मी उनको घर पे बुलाती थी, और घर पे फिर अलग अलग तालों में की रचनाएं वो लिखवाते थे, और मैं भी उनके साथ बैठ जाती थी. और कई बार ऐसा होता था कि रामजी भैया कोई बोल दे देते थे, और मैं फट से उठा लेती थी और मम्मी अटक जाती थी. तो मेरे दिमाग में ठक से जाता था, तो फिर वो मम्मी को जब एक्सप्लेन करने जाते थे, तो वो कहती नहीं नहीं ठीक है, इसको आगे आना, आप अगला सुनाइए. ये होता था. एंड अभी एक किस्सा सुनाती हूँ कि गुरु से सीखना. और when I look back today, and even when my mother finally, when she was at the last stage of her life, when she looked back, she realized that my best disciple is Archana. And girls, nothing works better than Swadhyay, Riyaz. उसको दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. That is the only route to the success. You all can dance better than me, trust me, provided you do more Riyaz in your life than what I have done. That is the only route whereby you can surpass me. No other route. And how I was learning as a student, my mother never gave me special attention or anything. I mean, there was time when she used to conduct the regular group classes, and I used to stand in the group classes. So I was never treated special or separate. Lekin even group classes, in my entire life of learning, she never had to reteach me anything. Anything which was taught to me was, I made it a point, so well digested. Rather, it was reverse situation, that though I used to grasp it right away, as if I had some my own internal yardsticks, and I used to keep on doing it so many times till I never felt satisfied. That at times my mom used to get butt सुन की वो अरे बास आता पूरे किती ते ऐसे होता था. Have you ever seen Guru come into the Shishya and say anything about bas karo? But it used to happen with me, and I distinctly remember जब नया झपताल सीखा था. एंड अभी तो हम लोग बहुत छोटे छोटे तोड़े टुकड़े डाइल्यूट करके सिखाते हैं,
तब जस्ट धी ना ती ना की अभी ताल, एक तो उंगलियां, उसका एक हाथ पे चढ़ना जरूरी है, और फिर पहले छोटे जैसे टिक दा दिक दिक टिक दा टिक दा दिक दिक टिक दा दिक दिक टिक दा टिक दा दिक दिक टिक दा दिक दिक थई टिक दा दिक दिक थई टिक दा दिक दिक थी, ये छोटे छोटे थोड़े। तो माय एज मस्ट बी अराउंड 7.5 or 8 when this झपताल was introduced। तो एक दो आवर्तन के तोड़े अगर हो तो मतलब तब जान नहीं थी, और यहाँ से डायरेक्ट तत्ता तत तत्ती कर थई ता थई तत थई तिदा थई ता थई तिदा थई तिदा ता थई ता तिदा थई तिदा ता थई ता तिदा थई तिदा ता थई ना, मतलब आई वाज सपोज्ड टू एब्जॉर्ब फॉर द टी द उधर से डायरेक्ट ये जंप, एंड देन एक नटवरी चक्रधार जो कि 8 लाइन में जा रहा था, ता थई तत थई तत थई या थई तत थई तत थई तई 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 तत थई तत थई तत थई तई तई तत थई तत थई तत थई तई तई तत थई तत थई ता थई तत थई तत। चक्रधार मतलब तिहाई भी चक्रधार बन के आ रही है, तिहाई भी सीधी नहीं है। अब जिसको अभी झपताल हाथ में घुसा है उसको ये 8 लाइन की चक्रधार मम्मी ने सिखा दिया, देकर पाठ कर। और या तो आई यूज्ड टू लूज ट्रैक ऑफ कि थई कितनी बार बोला, या तो आई यूज्ड टू लूज ट्रैक ऑफ जब तक में ताली आखिरी वाली थी कि पहली वाली थी, एंड आई वाज मिसिंग दैट। मेरी पढ़न चूक रही थी, मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा था, एंड आई हैड दिस हैबिट ऑफ, वी हैड अ मिरर दिस साइज ऑफ मिरर इन आवर बालकनी, तो मैं उसके सामने खड़ी होकर मैं पढ़न करती थी। आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक टू ऑब्जर्व माय सेल्फ हाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग, एंड चूक रहा था और मेरा गुस्सा चढ़ रहा था। तो फाइनली अपने आप पे इतना गुस्सा आया कि ताली देने के बजाय, पहले जमाने में फुट रूलर्स लकड़ी की आती थी, पट्टी, आई टुक द फुट रूलर एंड स्टार्टेड हिटिंग माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग, इतना। और ताली का साउंड चेंज हो गया। मम्मी अंदर खाना बना रही थी, रोटियां बना रही थी, पहले ये ताली का फाक फाक फाक, ये साउंड चेंज हो गया, तो गड़बड़ है, और हल्की हल्की सिसकियों की भी आवाज आ रही थी। तो फाइनली शी केम आउट एंड शी सॉ दैट ऑन माय लिटिल हैंड, इतना सा हाथ 8 साल की बच्ची का फुट रूल से थाड़ मारते हुए थे, आंखों से पानी बरस रहा था और मारे जा रही थी। मम्मी ने हाथ से फुटपट्टी निकाल दी, क्या कर रही है, आएगा रुकना, अभी इसी वक्त तुम्हें आना वो जरूरी है क्या? लेकिन जिद वैसी ही थी, वो जो नेचर है वो वैसा ही था। मतलब जब छोटी थी तो आज पर मॅम ही फार हट्टी आहे असं आई म्हणायची, आणि बाबा म्हणायचे याला चांगल्या भाषेत जिद्दी असं म्हणतात। सो आता कैसे नहीं, जैसे आज ही सुबह मैंने कहा था कि किसी को भी हासिल करना है तो मजनू बन के पीछे पड़ जाओ, वो लैला हासिल हो जाएगी। अब कथक को लैला समझो तो हासिल हो ही जाएगी। सो हमेशा मतलब दिस इज नॉट ओनली अबाउट कथक, दिस इज अबाउट एनी एरिया ऑफ नॉलेज। माय अप्रोच हैड बीन ऑलवेज लाइक दिस, to learn, and I am coming back to the Guru Shishya जिम्मेदारी शिष्य। A point came when रामजी भैया की उम्र हो गई थी, 70 के ऊपर हो गया था उनका, तो थक रहे थे वो, उनसे नहीं हो रहा था और उनका बजाना बंद हो गया। सो मतलब सभी के साथ, गोपी जी के भी क्लास में जाना बंद हो गया, बजाना बंद हो गया, सब बंद हो गया। और I was the highest paid dancer of the country, even more than any legions and names that you would count. I was the highest paid dancer of the country, and जब पेमेंट हाथ में आते थे तब तो सारे चेक्स होते थे, तो सारे म्यूजिशियंस का पेमेंट होने के बाद हाईएस्ट पेड नॉर्मली परकशनिस्ट तबला प्लेयर होता था, तो उससे और एक अप करके फर्स्ट टाइम व्हेन आई रोट द चेक फॉर माय मदर, गुरु करके मैंने गुरु के सामने रखा, एंड काय कर मला नकोय, तुला बघताना मला आनंद मिळतो, म्हटलं नाही हे तुझे। एंड जब रामजी भैया का बजाना बंद हुआ तो हर बार जब मैं स्टेज पे खड़ी होती थी और उनकी सिखाई हुई एक से बढ़ के एक रचनाएं, ऑफकोर्स उन्होंने सिर्फ बोल दिए थे, कोरियोग्राफी मेरी थी, फिर भी तालियां मैं बटोर रही थी। और रामजी भैया ने केवल ताल रचनाएं दी ऐसा ही नहीं, उनको कई सारी कविताएं मुखोद्गत थी, क्योंकि उस जमाने में याद रखना ही सब कुछ था। वहां तो लिखने के लिए नोटबुक उठाओ तो दे यूज्ड टू फील इंसल्टेड कि अरे याद करो, लिख क्या रहे हो, पहले जमाने के गुरु ऐसे थे।
तो उन्होंने सारी चीज़ें उनके मुखोद्गत थी, उन्होंने ही मुझे दुर्गा स्तुति पूरी, मतलब दुर्गा पाठ खुद करते थे, तो वो भी मुझे दिया। उसके ऊपर मैंने पूरी दुर्गा स्तुति मानकर मैंने नाची, कई सारी रचनाएं उन्होंने दी। तो जब भी स्टेज पे खड़ी होती थी तो हर पल पल मुझे मेरे गुरु याद आते थे कि ये। और उल्टा हो गया कि छोटे थे तो रामजी भैया बोलते थे, जब बड़े हो गए समझने लगे तो मैं उनको एक पिता का दर्जा मैंने उनको दिया था, मैं उनको बाबूजी बोलती थी। तो मैं हर बार सोचती थी ये बाबूजी का है, एंड हर बार मेरे नाचते समय मैं अपने गुरु का नाम लेके कि ये मेरे गुरु की दी हुई चीज़ है, ऐसे करके मैं नाचती थी। एंड देन सडनली इट रियलाइज टू मी कि आज उनका हाथ बंद हो गया तो मेरा दायित्व खत्म हो गया क्या? तो जैसे मैं अपने माँ को देती थी, तो उस समय जो भी परकशनिस्ट मेरे साथ होता था उसके लिए जो चेक कटता था उतना ही चेक मैं रामजी भैया के नाम से काटती थी, और मैं वो जमा करती थी या तो कैश डालती थी। और ऐसे 5-6 परफॉर्मेंसेस के जमा हो जाते थे तो मैं बाबूजी को फ़ोन करती थी कि बाबूजी आपको मिलने आना है, कब आऊँ? तो उनको पता था कि मैं कभी खाली हाथ नहीं आती थी, तो बोलते बिटिया घर पे ही हूँ मैं।